हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं इस ठंड में आप सभी अच्छे तरीके से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है इस ठंड में भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी से एन पदों का योगफल निकालना तो जान गया था, लेकिन सॉरी एन पदों निकालना जान गया था। आज हम जानेंगे योगफल कैसे निकालते हैं। यानी भैया एक प्रश्न है, हमको सूत्र, आज ये सूत्र हम लगाएंगे। एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र पे आज हमको काम करना है भैया, ठीक है। आज हमको योगफल ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए। तो चलिए यही सूत्र आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप। क्या है, निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो भैया इस समय भी सब कुछ वही है, ए भी निकालने का, डी भी निकालने का, सब बस फार्मूला अलग है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भैया हम सॉल्व में इसको ए का मान देखेंगे। तो ए का मान आएगा 5। अगर डी का मान निकाले तो 8 में से 5 घटाएंगे, आएगा 3। अब भैया क्या बोल रहा है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 डाट 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 22 पदों तक, यानी 22 पद। यानी इसमें पदों की संख्या भी दे दिया, यानी पदों की संख्या का मतलब यन बराबर कितना दिया, 22 पदों तक। हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब भैया कुछ नहीं, सूत्र पे रखना है, खेल खत्म। अब देखिए एन बराबर सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, एन बाई टू, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, एन के जगह पदों की संख्या 22 बराबर एन के जगह 22 बटे 2, 2 और ए के जगह यहाँ से 5 प्लस एन के जगह 22 माइनस वन इंटू डी के जगह 3। क्या कुछ नहीं है, बस आप फार्मूला पे जब मान को रख दीजिए खाली। 22 में 2 से भाग देंगे 11, 2 पचे 10 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21, 21 में 3 से भाग देंगे, 21 63। यानी एस 22 की अगर वैल्यू निकालें तो 21 और 63 10 73, यही ना होगा। 21 के 63 सही है। अब इसको गुणा कर देंगे, यानी यस 22 अगर निकालेंगे तो गुणा करेंगे, 11 3 हो जाएगा 33 और 11 77 3 80, 77 3 80। यानी जो हमारा यस 22 यानी 22 पदों का इसमें जो योगफल आएगा वो 803 है। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ है नहीं, बस फार्मूला का खेल है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, उसी टाइप का, सेम वही कंसेप्ट, सेम लॉजिक वही। क्या है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा मान इधर उधर होगा, फार्मूला भी वही, मान बस इधर उधर होगा। ठीक है, 2 कामा 7 कामा 12 कामा 17 कामा डाट 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 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भैया करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो ए का मान है 2, डी का मान निकालें तो 7 में से 2 जाए 5। अगर एन का मान बोले तो एन का 10 पदों तक बोल दिया है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझे, अब बस मान को भरिए और आंसर को ले लीजिए। यानी यस एन के जगह 10, यस 10 बराबर एन के जगह 10 बाई टू, ब्रैकेट में 2 इंटू टू के जगह, सॉरी ए का मान कितना है यहाँ से 2 इंटू टू, अब प्लस एन का मान कितना है 10, अब माइनस वन इंटू डी के जगह क्या है 5 है, डी का मान जी, डी का मान 5 है। ठीक है, अब यहाँ से 10 निकालेंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे, आएगा रिजल्ट 5 और 2 दूना 4 प्लस 10 में से 9 और 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45। अब अगर यहाँ से 10 की बात करें तो 5 गुणे 45 4 49। अब अगर एक्सटेंड निकाले यानी इसका जो 10वां पद का योगफल होगा 9 पचे 45, 5 को 20 4 24, यानी इसका जो 10वां पद का योगफल होगा 245 होगा। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई, तीसरा भी प्रश्न वही है, बस मान अंतर है, सब फार्मूला वही, सब चीज वही लगाना है हमको। चलिए तीसरा क्या है, -8 कामा -6 कामा -4 कामा -2 डाट 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 13 पदों तक। यानी इस समय 13 पदों तक हमको योगफल, 13 पदों का योगफल याद करना है। बस भैया कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला तो वही लगेगा, पहले ए का मान -8 टी, यानी -6। ठीक कैसे निकालते, 2 -6 अब -8 करेंगे तो -6 अब माइनस माइनस आएगा +8। इसका घबरा के मत निकालिएगा, रिजल्ट आएगा कितना 2 -6 अब +8 बराबर 2 आएगा। अब एन का मान भैया दे दिया 13 पदों तक। अब क्या करना है, वह सूत्र लगाना है,
एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान को बस भरते जाइए, यस एन की जगह 13 बराबर एन की जगह 13/2 ब्रैकेट में 2 और एक मान यहाँ से -8, 2 गुणे -8 प्लस एन की जगह 13 माइनस वन डी की जगह 2। अब इसको सॉल्व करिए, यस 13 बराबर 13/2 भाग जाएगा, नहीं वैसे कर रहने दीजिए, 2 अठे -16 अब प्लस 13 में सेक जाएगा, 12 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, इधर निकालें अब, यानी यह सब 13 बराबर निकालेंगे क्या आएगा 13/2 और क्या है -16 प्लस 24 क्या होगा 8 बचेगा, प्लस 20 को काट देंगे, 2 चौको 8, यानी यह सब 13 बराबर 13 चौको 52 52। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा जवाब, यानी 13 पदों का इसमें जो योगफल होगा कितना होगा 52 होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है चौथा कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इतना हमको श्रेणी दिया है, इस श्रेणी का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो भाई ये थोड़ा अलग होने वाला है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर दिया लास्ट में +10 दिया है। अब ये नहीं बोला है कि +10 10 पदों तक का योगफल, पद इसमें नहीं दिया है, यानी लास्ट में +10 दिया है। इसका मतलब भैया जब लास्ट में प्लस में दिया है 10, इसका मतलब दिया an, यानी an का मान दिया है भैया 10, इतना समझिएगा, ठीक ना। an का मान दिया है 10 और भैया an हम निकालते कैसे हैं, तो अब इसमें 2 फार्मूला लगाना पड़ेगा, पहले an का निकालना पड़ेगा, फिर SN निकालना पड़ेगा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी ये किसके बराबर है 10 के। अब भैया a का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तो a का मान यहाँ से a का मान है 34 और d का मान कितना हो जाएगा 32 में से 34 को घटाएंगे तो d का मान -2, बस a की जगह क्या 34 प्लस n की जगह क्या नहीं मालूम है -1 इंटू डी की जगह क्या -2 बराबर 10। अब देखो 34 -2 का गुणा प्लस n में करेंगे तो -2n हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2 का 1 में 2 बराबर 10, 34 2 36 -2n बराबर क्या आ जाएगा 10, 2n को इधर ट्रांसफर कर दिया यानी 36, अब प्लस वाले को इधर 36 - 10 बराबर 2n, 36 में 10 जा 26 बराबर 2n। अगर n का मान निकालें तो भैया n का मान आएगा 13, n का मान आ गया 13। अब भैया जब हमको n ज्ञात है, ये ज्ञात है, d ज्ञात है, तो योगफल ज्ञात क्यों नहीं हो जाएगा, बस फार्मूले का तो खेल है। अब चलिए अब SN हम लोग निकालेंगे, इसकी सहायता से हमने n को निकाला, अब n की सहायता से SN निकालेंगे, यानी SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस n की जगह भैया 13, यानी यह 13 बराबर n की जगह 13/2 ब्रैकेट में 2 a का मान यहाँ से 34, 2 गुणे 34 प्लस n का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान है -2, देख लीजिए। अब यह 13 बराबर 13/2 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए, 34 गुना हो जाएगा 68, अब प्लस 12 में 13 में से 12, अब 12 में -2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना -24 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2, अब इसको 68 में से 24 घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी यह 13 अगर बात करें तो आएगा 13 गुणे इसको इसमें भाग दे देंगे तो 2 से 44 पे 22 टाइम जाएगा, यानी यह 13 बराबर इससे काट दिए भाई 22 बार, 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, यानी यह 13 जो आएगा इसका योगफल जितना आएगा 13 पदों का वो आएगा 286। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा जवाब होगा, ठीक ना। चलिए ये कुछ अलग टाइप का था प्रश्न, इसको देख लीजिए, फिर इसी टाइप के एक और प्रश्न को करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो भाई पांचवा प्रश्न भी सेम पिछले प्रश्न की तरह है, बस इसमें क्या है भैया अंक बदले हुए हैं, फार्मूला तो वही लगेगा इसमें भी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले भाई ए का मान निकालेंगे तो ए का मान है -5, डी का मान निकालेंगे तो -8, अब +5 होगा तो क्या -3 आएगा रिजल्ट। अगर भैया यहाँ पर प्लस माइनस 230 दिया, इसका मतलब ये नवा पद क्या है, यानी an का मान दिया, an बराबर कितना दिया -230। an कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है -230, a का मान -5, n का मान नहीं ज्ञात है, 1 इंटू डी का मान है माइनस बराबर क्या है -230। अब इसको हल करेंगे तो -5 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 है ना, माइनस का गुणा माइनस में +3 का गुणा इसमें 3 बराबर क्या होगा -230, -5 + 3 -2 है -3 बराबर किसके -230।
30 के। अब -3 या इसको इधर भेज दीजिए, बराबर -230 और माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, यानी -3n बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा -228। माइनस कितना आएगा, -228 आएगा। अब इसको रिजल्ट आएगा काटने पर n का मान 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके भाग देने पर आएगा 76 अंक का। यानी हमको -5 से लेके -230 के बीच में जो टोटल पद आएंगे हमारे, वो आएंगे 76। अब इस 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 76 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फार्मूला एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × t। ठीक है, अब यस n के जगह 76 यानी 76 बराबर n के जगह 76/2 आई का मान यहाँ से -5, 2 गुणे -5 प्लस n का मान है 76 - 1 और d का मान है -3। बस मान हम भर रहे हैं, कुछ करना थोड़ी ना अब इसमें। यस 76 बराबर, इसमें इसको भाग देंगे तो आएगा 38, यानी 76 में भाग देंगे 38। अब ब्रैकेट के अंदर 2 बचे -10 अब प्लस 76 से गया 75 और गुणे क्या हो जाएगा -3। अब 75 गुणे -3 करेंगे, यानी 76 बराबर 38। अब ब्रैकेट के अंदर -10 अब प्लस का गुणा माइनस में तो होगा -3 बचे 15, 3 7 21 22। 75 गुणे 3 करेंगे आए 225 माइनस में होगी। अब यह 76 का मान निकाले तो आएगा 38, अब -10 अब -225 क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा क्या गुणा है, माइनस क्या आ जाएगा 235 हो जाएगा। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे, यानी इधर निकाले यह 76 बराबर 38 गुणे 235, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो आपका मान आएगा 8932। इसको गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 8930 आएगा। ठीक ना, आप लोग इसको गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में, माइनस का चिन्ह है ना, 8930 आएगा इसका, यानी 76वां पद जो आएगा -8930 आएगा। आप लोग इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारे प्रश्न का भैया जवाब हो गया। ये हमारा क्या था, आखिरी प्रश्न था, ये हमारा आखिरी प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब आएंगे तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।